हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मीनाक्षी फैशंस। इस चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं बैकनेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी 34 साइज में। तो बहुत ही सुंदर आज की डिज़ाइन है। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। ब्लाउज की टोटल लंबाई यहाँ पर मैंने 13.5 इंच की ली है। शोल्डर आर्मोल यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच। 34 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1.5 इंच की यहाँ पर आर्मोल की गोलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और गले की लंबाई लेंगे 10.5 इंच। सबसे पहले यहाँ पर एक चौकोन बनाएंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर ना पान गला बनाएंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको पान गले का आकार बनाना है। उसके बाद में पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच और 5 इंच। अस्तर की यहाँ पर कटिंग करेंगे, जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अस्तर की कटिंग हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब ब्लाउज को साइड में रखेंगे और अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग को मैंने डबल फोल्ड में रखा है और जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है तो वो बराबर से पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखने लग जाती है। तो चौकसी से आपको डार्क करना है। उसके बाद में 1 इंच की दूरी पर फिर से सेम लाइन ड्रॉ करेंगे और अब यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। सेकेंड वाली लाइन आपको कट कर लेना है। बीच में से कट करते हुए सबसे पहले ब्लाउज को सीधा रखेंगे। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को रखने के बाद में रखना है डिज़ाइन को। बराबर से यहाँ पर आपको चेक करते हुए तीनों को मिलाते हुए पिन को अटैच कर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर गले में सिलाई को लगाएंगे। गले की सिलाई यहाँ पर आपको जहाँ पर चौक का निशान है, जहाँ पर हमने मार्किंग की है, सेम उसी आकार में सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में अब गले की कटिंग करेंगे। कटिंग यहाँ पर हो गई है। सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो सबसे पहले ना अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा करना है। जब भी आप गले की सिलाई कमर पट्टी की सिलाई लगाओ आपको इसी प्रोसेस में ब्लाउज को सीधा करना है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले गले में फिनिशिंग सिलाई को लगाना है। गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना अस्तर ब्लाउज को ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ में सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 2.25 इंच की रखी है। और अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले ट्रायंगल्स बनाना है और ट्रायंगल्स बनाने के बाद में दोनों ही तरफ से फोल्डिंग करते हुए सिलाई को लगाना है। तो इसी तरह से सभी डिज़ाइन को आपको एक साथ कंप्लीट कर लेना है। जितनी डिज़ाइन ब्लाउज़ में लगेगी सभी को आपको इसी तरह से बनाना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर मेरी इस तरह से रेडी हो गई है। डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में ना अब इस डिज़ाइन को कंप्लीट हो जाने के बाद में डोरी की डिज़ाइन बनाएंगे। इसे अलग अलग पीसेस में अच्छे से कोट कर लेना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। कटिंग हो जाने के बाद में अब यहाँ पर डोरी बनाने के लिए इसे साइड में रखेंगे और एक्स्ट्रा अलग से कपड़ा लेना है, जिसे डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना सुई की हेल्प से डोरी को आपको सीधा करना है। डोरी को निकाल लिया है। उसके बाद में अब इसे एक जैसा रखते हुए कट कर लेंगे। कटिंग यहाँ पर हो गई है और दोनों ही डिज़ाइन यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे। सबसे पहले डोरी की डिज़ाइन बनाएंगे। तो डोरी की डिज़ाइन बनाने के लिए आपको डोरी को डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करते हुए सिलाई को लगाते जाना है। तो यहाँ पर आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं, डोरी की डिज़ाइन को बनाने के लिए ना इसकी जो गैप है वो भी बिल्कुल आपको एक जैसे ही रखना है और कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखते हुए डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। और इसी के साथ में ना डोरी की डिज़ाइन को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर हमने जो दूसरी डिज़ाइन बनाई थी उसका यूज़ करेंगे। तो इसे ना ऊपर से अटैच करेंगे। एक एक डिज़ाइन को रखते जाना है और उसके बाद में सिलाई को लगाते जाना है और बिल्कुल यहाँ पर इसे पास पास में लगाना है, गैप देते हुए डिज़ाइन को नहीं लगाना है। तो इसी के साथ में यहाँ पर मैंने इस तरह से डिज़ाइन को बना लिया है। अब डिज़ाइन को बनाने के बाद में डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करना है और लेस यहाँ पर मैंने ट्रायंगल्स के आकार की ली है। तो सबसे पहले लेस यहाँ पर आपको यहीं तक लगाना है। उसके बाद में यहाँ से कट करेंगे और जो हमने डिज़ाइन बनाई है अब उसके ऊपर में लेस को लगाएंगे। तो लेस यहाँ पर आपको इस तरह से लगाना है कि जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसका जो कपड़ा है अच्छे से कवर हो जाए और लेस के बाहर न दिखे। इस तरह से आपको लेस को अटैच करना है। तो लेस के ऊपर में एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब दोनों ही साइड में लेस के ऊपर में आपको डबल सिलाई को लगाना है। तो डबल सिलाई यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले के ऊपर में लेस को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में ना जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। एक साइड में एक टक्स के ऊपर में मैंने सिलाई को लगाते हुए दूसरे साइड में भी टक्स के ऊपर में सिलाई को मैंने लगा लिया है। तो इस तरह से जो हमारी डिज़ाइन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में रेडीमेड डोरी लेना है और चौकन कपड़ा लेना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने 3.5 इंच की रखी है और अब यहाँ पर लटकन बनाएंगे। दोनों ही लटकन के ऊपर में मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में बीच में से कट करते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और फिर लटकन को सीधा करेंगे। बीच में से कट करते हुए अब यहाँ पर ना गले में से अटैच करना है। डोरी को यहाँ पर अटैच करने के लिए 3 इंच पर आप निशान को लगा सकते हैं, दोनों ही साइड में एक जैसा, या फिर आपको डोरी थोड़ी ऊपर साइड में चाहिए तो आप 2.5 इंच पर भी लगा सकते हैं।
और इसी के साथ में यहाँ पर ना डोरी को मैंने गले में अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर डोरी को इस तरह से बांध लिया है और ब्लाउज का यहाँ पर फाइनल लुक देखेंगे। आज के इस वीडियो में मैंने 34 साइज में बैक नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ होंगी सबसे पहले ब्लाउज को साइड में रखते हुए अस्तर को डबल फोल्ड में रखना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14.5 इंच की, कंप्लीट होकर 13.5 इंच की आएगी। अब शोल्डर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच, बैक साइड से आपको 7.5 इंच लेना है और हार्मोल यहाँ पर ना 6 इंच लेना है, 6 इंच। चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1.5 इंच की आर्मोल की गोलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और 3 इंच। चौकोन यहाँ पर बनाना है, छोटा सा बॉक्स यहाँ पर रेडी करना है। उसके बाद में ऊपर का बोट नेक शेप देना है। अब टेप को इस तरह से रखेंगे और 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद में गले की लंबाई लेंगे 11.5 इंच की। आगे की तरफ 4 इंच लेते हुए यहाँ पर एक चौकोन बनाना है। उसके बाद में डिज़ाइन को बनाने के लिए ना ऊपर से 2.5 इंच पर एक निशान को लगाते हुए एक सीधी लाइन को खींचेंगे इस तरह से और उसके बाद में नीचे की साइड में इस तरह से गोल राउंड की डिज़ाइन को बनाना है। डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने इस तरह से बना लिया है। उसके बाद में पीछे के टक्स लेंगे 5 इंच, दोनों ही तरफ से 5 इंच लेना है। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे, जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है और अस्तर की कटिंग यहाँ पर हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब ब्लाउज को ना साइड में रखेंगे। उसके बाद में ना अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो बीच वाली डिज़ाइन को बनाने के लिए ही आपको पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो डबल फोल्ड में पेपर पेस्टिंग को रखते हुए सेम डिज़ाइन बना लेना है जो हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है। उसके बाद में फिर कटिंग करेंगे। कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर आपको ना इस तरह से जो ऊपर का बोट नेक गला है वो भी कट कर लेना है। सबसे पहले ब्लाउज को सीधा रखेंगे, उसके बाद में रखना है अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को रखने के बाद में बीचों बीच में रखेंगे डिज़ाइन को। अच्छे से सेट करते हुए सभी तरफ पिन को अटैच कर लेना है। उसके बाद में सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। तो गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर आपको पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से लगाना है। तो जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो तो अगर आप इस तरह से कटिंग करते हो तो सिलाई जो है वो बिल्कुल आपको किनारे से ही लगाना है। और इसी के साथ में गले की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से धागा कट कर लेना है। उसके बाद में बीचों बीच में से एक कट को लगाते हुए कटिंग यहाँ पर हो गई है। सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाते हुए अब अस्तर के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो बराबर से अच्छे से सेट करते हुए अस्तर के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। और उसके बाद में सबसे पहले ना जो गला है तो गले के ऊपर में आपको फिनिशिंग सिलाई को लगाना है। तो गले की सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे। बीचों बीच में एक पिन को लगाते हुए अस्तर और ब्लाउज
दोनों को ही ना 5 नंबर की सिलाई से जॉइन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे, तो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो कट कर कर निकाल लेना है। ब्लाउज को डबल फोल्ड करते हुए ऊपर का जो बोट नेक गला है उसे भी एक जैसा कट कर लेना है और साइड से भी इसकी ना अच्छे से कटिंग कर लेना है। कटिंग यहाँ पर इस तरह से हो गई है। अब यहाँ पर जो ऊपर का बोट नेक गला है उसे यहाँ पर बनाएंगे। तो उसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ का कपड़ा लिया है, तिरछा कपड़ा लेना है आपको और एक तरफ से इसकी फोल्डिंग करते हुए सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब इसे गले में अटैच करेंगे। गले की सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर ना कुछ कट आपको लगा लेना है और उसके बाद में फिर ना यहाँ पर प्रेस सिलाई लगाएंगे। सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में भी एक दो कट लगाते हुए अब इसे इस पट्टी को ना फोल्डिंग करना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऊपर का बोट नेक गला है वो यहाँ पर में कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में ना जो नीचे की कमर पट्टी है वो कंप्लीट करेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले जो पीछे के टक्स है वो लगाना है। दोनों ही टक्स के ऊपर में सिलाई को लगाने के बाद में अब जो नीचे की कमर पट्टी है वो यहाँ पर बनाना है। तो एक सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में प्रेस सिलाई लगाएंगे। प्रेस सिलाई भी यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में फिर इसे फोल्डिंग करते हुए एक सिलाई को लगाना है और जब ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तुरपाई कर कर आपको इस सिलाई को निकालना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा गला है कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर ना जो गला है तो उसे डेकोरेट करने के लिए ना लेस का यूज़ करना है। तो एक साइड से आपको चौक का निशान लगाते हुए डबल फोल्ड कर लेना है, जिससे कि दोनों ही साइड में चौक का निशान आ जाएगा और उसके बाद में फिर लेस को यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले लेस यहाँ पर जो है वो आपको ना ऊपर का बोट नेक गला है वहाँ पर लगाना है। तो सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। लेस के दूसरे साइड में भी आपको सिलाई को लगाना है और उसके बाद में अब यहाँ पर हमने जहाँ पर चौक का निशान लगाया है वहाँ पर लेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जहाँ पर हमने चौक का निशान लगाया है तो उसी के ऊपर में मैंने लेस को लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर नीचे के साइड में भी आपको लेस को इसी तरह से लगाना है। सभी लेस के ऊपर में आपको डबल सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। लेस के दूसरे साइड में भी आपको लेस को लगाना है और इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना बटन का यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर ना ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में इस तरह से बटन को लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में डिज़ाइन है वही शेयर करूँगी 34 साइज में। तो चलिए सबसे पहले ब्लाउज का मेजरमेंट देखते हैं। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच की, शोल्डर लेंगे 5 इंच और आर्मोल यहाँ पर लेना है 5.5 इंच। 34 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर। जो पीछे के टक्स है वो यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच और 5 इंच। अब यहाँ पर गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई लेना है 2 इंच, गले की लंबाई लेंगे 10.5 इंच। सबसे पहले यहाँ पर एक चौकोन बनाना है। उसके बाद में नीचे से 3 इंच पर एक निशान को लगाना है और अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेते हुए चौकोन से 1 इंच थोड़ा बाहर निकालेंगे और इस तरह से डिज़ाइन को बनाना है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग को मैंने डबल फोल्ड में रखा है। जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वो बराबर से पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखने लग जाती है। चॉक से इसे आपको डार्क करना है। उसके बाद में 1 इंच की दूरी पर फिर से सेम लाइन ड्रॉ करेंगे और अब यहाँ पर गले की कटिंग करना है। कट यहाँ पर मैंने इस तरह से कर लिया है। दोनों ही साइड में चौक का इस तरह से निशान को बनाते हुए अब यहाँ पर बीच में से एक कट लगाएंगे। उसके बाद में सबसे पहले जो ब्लाउज है, ब्लाउज का जो कपड़ा है उसे सीधा रखते हुए अस्तर को रखेंगे और उसके बाद में रखना है डिज़ाइन को। बीचों बीच में पिन को लगा लेना है और उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। तो जहाँ पर हमने चौक का निशान लगाया है उसी आकार में आपको सिलाई को लगाना है। गले की सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगाना है, जिससे क्या होगा कि हमें अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में अब गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग यहाँ पर हो गई है। कॉर्नर पर कट को इस तरह से लगाते हुए अब ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा करना है। जब भी आप गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई लगाओ आपको इसी प्रोसेस में ब्लाउज को सीधा करना है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो गला है तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले गले में एक फिनिशिंग सिलाई को लगाएंगे। गले की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ब्लाउज़ को उल्टा कर लेना है और अस्तर और ब्लाउज़ दोनों को ही यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर मैंने अस्तर और ब्लाउज को जोड़ लिया है। अब ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। अब सिंपल से डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच की रखी है और अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्रायंगल्स बनाना है और दोनों ही तरफ से फोल्डिंग करते हुए एक सिलाई को लगाना है। और इसी तरह से यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को बना लिया है। अब इसे अलग अलग पीसेस में कट करेंगे। कटिंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। तो इस तरह से मैंने कटिंग यहाँ पर कर ली है। और यहाँ पर जो डिज़ाइन हमने बनाए हैं उसी का अब यूज़ करेंगे। तो ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है और उसके बाद में अब डिज़ाइन को इस तरह से ऊपर की तरफ रखते हुए सिलाई को लगाते जाना है। बिल्कुल पास पास में डिज़ाइन को इस तरह से बनाना है। इसकी जो गैप है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखते हुए। तो इस तरह से मैंने एक साइड में जो साड़ी का जो कपड़ा है उसी का यूज़ करते हुए मैंने डिज़ाइन यहाँ पर बनाए हैं। गले में डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो डिज़ाइन है तो उसे साइड में रखेंगे और यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ का ही कपड़ा लिया है जिसकी यहाँ पर डोरी निकालेंगे। एक सिलाई को यहाँ पर लगाने के बाद में इस तरह से कपड़ा आपको कट कर लेना है और उसके बाद में फिर यहाँ पर डोरी को निकालना है। अब यहाँ पर चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने यहाँ पर 3.5 इंच की रखी है और जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। तो इस तरह से लटकन के ऊपर में आपको डबल सिलाई को लगाना है और दोनों ही लटकन को इस तरह से बना लिया है। अब यहाँ पर इसे इस तरह से लेंगे और बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर सिलाई से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी एक ही सिलाई लगाई है। उसके बाद में अब जो यहाँ पर डिज़ाइन हमने बनाए हैं तो डिज़ाइन का लुक और भी अच्छा दिखने के लिए लेस का यूज़ करना है। और लेस आपको इस तरह से लगाना है जो हमने नीचे की डिज़ाइन बनाई है तो उसका जो कपड़ा है वो अच्छे से कवर हो जाए, इसी तरह से आपको गले में लेस को लगाना है। तो जब भी आप इस तरह से डिज़ाइन बनाओ तो उसमें जो लेस है वो चौड़ाई में ज़्यादा रहना चाहिए, वही लेस को लगाना है। लेस के ऊपर में इस तरह से मैंने एक सिलाई को लगा लिया है। ब्लाउज की फिनिशिंग और भी अच्छा दिखने के लिए यहाँ पर मैं लेस के ऊपर में डबल सिलाई कंप्लीट करूँगी। और साथ में लेस गोल्डन कलर की है तो ऊपर का जो धागा है वो भी आपको चेंज करना है और वहाँ पर भी आपको गोल्डन धागा ही यूज़ करना है। डबल सिलाई यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। पीछे के टक्स की जो लंबाई है वो यहाँ पर मैंने 5 इंच की रखी थी। दोनों ही टक्स के ऊपर में सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में जो यहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाई थी तो उन्हीं डिज़ाइन के ऊपर में मोती का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मोती आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा साइज भी ले सकते हैं। तो मीडियम साइज के मोती यहाँ पर मैंने लिए हैं गोल्डन कलर के। और इसी तरह से ना सभी डिज़ाइन के ऊपर में आपको मोती को अटैच कर लेना है। उसके बाद में ब्लाउज का यहाँ पर फाइनल लुक देखेंगे। डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।